वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जीके का टेस्ट लेके आ चुका हूं। अभी तक टोटल 40, 60, 47 टेस्ट सीरीज करा चुका हूं, जो कि आपको कोई भी एक बुक में इतना टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पीछे की इसका टेस्ट सीरीज हो चुका है कम से कम उसको कर लीजिएगा, क्योंकि 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज इसीलिए आपके एग्जाम्स नेवी एमआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आपको एमआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो टेस्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, सहारा, थार या नंगा पर्वत। तो आपको पता होगा भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार जो मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, लंबा बांध है हीराकोट या सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म नई दिल्ली। तो आपको यहाँ से पता चलता होगा कौन सा ये गलत है। सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? नई दिल्ली। ये जो क्वेश्चन है इसका गलत, ये मैच द फॉलोइंग है। तो 502 का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब मैंने बहुत सारे वीडियो में कराया है, तो बता दीजिएगा, पर यह क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर पूछा है कौन सा मैच द फॉलोइंग इसमें गलत है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट है सबसे लंबा पुल सोनपुर बिहार या सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो सबसे लंबा जो रेल पुल है क्या वो सोनपुर बिहार में है? देखिए, तो इसका सही जवाब आप लोग जरूर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध, जो कि टिहरी बांध नहीं है। ऊपर देखिए भाखड़ा बांध लिखा हुआ है, ठीक है। आपको देखिए क्या क्या बताना है। बुलंद दरवाज़ा कौन से राज्य में है ये जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर पूछा है कौन सा कथन गलत है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश नहीं है। कौन सा राज्य है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री निम्न में से किसका नाम है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो चलिए, रामेश्वरम अंटार्कटिक में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थान जो है, या फिर ग्लेशियर या निकोबार द्वीप समूह। तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी केंद्र जो है उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? राज्य सरकार या रिजर्व बैंक या भारत सरकार या स्टेट बैंक। तो 1 रुपये का जो नोट जारी करता है वो कौन करता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन है? भारत सरकार करती है 1 रुपये का नोट। 2 रुपये वो उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक। तो 2 रुपये या उससे ज़्यादा कौन नोट जारी करता है? तो वो रिजर्व बैंक करती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वायुसेना का गठन 1972 ईस्वी में, तटरक्षक का गठन 1968 ईस्वी में, एनसीसी का 1948 या केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का 1947। तो इसमें कौन सा जो युग्म है वो गलत है? तो इसका सही जवाब आपको देना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस। इसका ऑप्शन ये गलत है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। जो जो युग्म गलत है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सही वाला क्या है, तभी आपको याद होगा। कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन 1939 में, प्रादेशिक सेना का गठन 1949 ईस्वी में, बीएसएफ का गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, तटरक्षक का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो तटरक्षक का गठन 1975 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर कब गठन हुआ था इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिर यहाँ से वही है, कौन सा कथन गलत है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया है। प्रथम भारत रत्न रामगोपालचारी को दिया गया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमचंद्र बनर्जी थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी रामगोपालचारी थे। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री रामगोपालचारी थे या नहीं थे, तो नहीं थे। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। चलिए, अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार रामगोपालचारी को दिया गया था सबसे प्रथम, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले तो श्री रामगोपालचारी ही थे, तो इसका ऑप्शन सही क्या होना चाहिए, गलत क्या है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। रामगोपालचारी को नहीं दिया गया था, किसको दिया गया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जयललिता, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या राबड़ी देवी। तो भारत के किसी भी प्रांत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, सुचेता कृपलानी। कहाँ से थी, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री रामगोपालचारी थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, या विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बेसिकली वो होगा, विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह गलत है। इसके पहले भी विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला था प्रथम नोबेल पुरस्कार, ये बताइएगा। इसमें बेसिकली गलत पूछा है आपसे कि गलत कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल थी एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। तो आपको पता होगा प्रथम महिला राज्यपाल जो थी उनका नाम क्या है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल क्या थी, सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों का जो है ऑप्शन डी, प्रथम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जो है गलत हो जाएंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का कौन सा युग प्रथम महिला के क्षेत्र में गलत है। आईपीएस किरण बेदी थी, पायलट दुर्गा बनर्जी, माउंट एवरेस्ट पे बछेंद्री पाल, या माउंट एवरेस्ट विजेता जो थी संतोष यादव। तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट विजेता दोनों में से कोई एक गलत है। तो कौन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन डी यानी संतोष यादव जो थी ये माउंट एवरेस्ट प्रथम विजेता नहीं थी, वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विषय में कौन सा युग गलत है। जनगणना में 1882-72 में हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, या दशमलव प्रणाली जो स्टार्ट हुआ था 1951 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। भारत के प्रथम में आपको सही करना है, तो दशमलव प्रणाली जो है शुरू 1951 ईस्वी में नहीं हुई थी। कब हुई थी कमेंट बॉक्स में बताएं, बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, 55 में, 57 में, 61 में या 71 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी कि 1957 ईस्वी में शुरू हुई थी। समाधि स्थलों में निम्न में से कौन सा युग गलत है। तो मैंने समाधि स्थल आप लोगों को करवा चुका हूँ। वीर भूमि राजीव गांधी, किसान घाट चरण सिंह, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, राजघाट लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए मैंने कैसे कराया था वो भी आपको याद करा देना चाहता। तो मैंने राजघाट से नाम याद दिलाया था, राजघाट से याद दिलाया था राजा यानी महात्मा गांधी उस समय के राजा थे जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। राजा की तरह उन्होंने लड़ाई की थी, समझिए एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनाए हैं। तो याद रखिए जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा राजघाट। तो हमेशा याद रखिए बापू करे राज, ऐसे मैंने याद कराया था शायद, बापू करे राज, तो बापू से हो जाएगा महात्मा गांधी। शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, संजय गांधी। तो मैंने शक्ति स्थल का क्या बताया था कि महिला शक्ति में सशक्तिकरण आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो महिला शक्ति से याद रखिए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। भारत के सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है। जवाहर सुरंग है किस राज्य में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी राज्य में है,
तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी मिसाइल ज़मीन से हवा में मार नहीं करती है, वो कौन सी मिसाइल है ज़मीन से हवा में मार नहीं करती है? त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब पृथ्वी जो है वो ज़मीन से हवा में मार नहीं करती, वह ज़मीन से ज़मीन में मार करती है। निम्न में से मिसाइल व उनके रेंज के युग्म को असुमेलित छाटे, मतलब जो मिसाइल का रेंज है वो कौन सा गलत है? अग्नि का 8,800 किलोमीटर, ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर, अग्नि का 2500 या आकाश का 5 किलोमीटर। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ अग्नि 1 है, यहाँ सिर्फ अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? टैंक भेदी, त्रिशूल, आकाश, नाग या पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी यानी नाग हो जाएगा। कौन सा मिसाइल का नाम नहीं है? यह कौन सा है जो मिसाइल का नाम नहीं है? आकाश, ब्रह्मोस, अस्त्र या चक्र। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बेसिकली वो क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जो चक्र है वो एक मिसाइल का नाम नहीं है। भारत का प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम बताइए। प्रथम अणुशक्ति मतलब विक्रांत, चक्र या विराट या कावेरी। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, चक्र जो है प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम है भारत का, याद रखिए चक्र। तो यहाँ तक आपका पूरा करवा दिया मैंने। भारत का प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम चक्र है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके करवा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं कि आपको 25 में टोटल कुल कितने सही हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।